नाज़रीन, महंगाई के तनासुब में मुसलसल इजाफा। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट भी महंगाई की बढ़ती शरह को ना छुपा सकी। महंगाई की शरह 34% तक पहुंच गई। शहरी कहते हैं इदारा शुमारियात ने अभी महंगाई की शरह को कम रिपोर्ट किया है। असल सूरत हाल इससे भी खतरनाक है। ये रिपोर्ट देखें। महंगाई के हवाले से हुकूमती कारकर्दगी को विफाकी इदारा शुमारियत भी छुपाने से कासिर। गुज़श्ता हफ्ते 29 अशिया के दाम बढ़े और सिर्फ 5 अशिया सस्ती हुई। मुर्गी का गोश्त 6.94% महंगा हो चुका, आलू 7.15%, घी 2.71%, कुकिंग ऑयल 2.60% महंगा हुआ। दाल माश 2.42%, दाल मूंग 2.20 और LPG 3.6% बढ़ी। इसी तरह ताज़ा दूध, दही, दाल चना, सरसों का तेल और चावल समेत 29 अशिया महंगी हुई। शहरी बढ़ती हुई महंगाई से नाला दिखाई दिए। कहते हैं अब तो कुछ भी पहुंच में नहीं रहा। इदारा शुमारियात महंगाई की शरह असल सूरत हाल से कम रिपोर्ट कर रहा है। हर चीज़ महंगी हो गई है। गरीब आदमी तो बेचारा वैसे ही वो बड़ी मुश्किल से वक्त पास कर रहा था पहले ही, और अभी देखे 50 रुपये पीछे पेट्रोल बढ़ा दिया है। आम आदमी क्या, एक मिडिल मैन जो ना वो पिस के रह गया इसमें, और जो गरीब है वो गरीब से गरीब होता जा रहा है, और जो अमीर है वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। प्याज, टमाटर, आटा, चीनी और अंडों की कीमतों में कमी हुई। और नाज़रीन, बेकरी आइटम्स भी महंगाई की लपेट में आ गई हैं। डबल रोटी की कीमतों में होशरबा इजाफा हुआ है तो वहीं मक्खन और जैम की कीमतें भी बढ़ गई हैं। आवाम का बढ़ती महंगाई पर तशवीश का इजहार। कहते हैं आए रोज हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो जाता है। ये रिपोर्ट देखिए। अवाम महंगाई के भंवर में फंस कर रह गए। बेकरी अशिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। डबल रोटी, बन, मक्खन और जैम की कीमतें पहुंच से दूर होने लगी। डबल रोटी का फैमिली पैक 200 रुपए का हो गया। मीडियम साइज डबल रोटी 140, जबकि छोटी पैकिंग 100 रुपए तक जा पहुंची है। 20 रुपए में मिलने वाला बन 40 रुपए का हो गया। जैम की 300 ग्राम की पैकिंग 270 रुपए में दस्तयाब। मक्खन की टिक्की 60 रुपए से बढ़कर 80 रुपए की हो गई। नसीराबाद में वाक़या बेकरी में आए शहरियों ने बढ़ती कीमतों पर तशवीश का इजहार किया। कहते हैं हर चीज की कीमत में आए रोज इजाफा होता जा रहा है। सब्जी, गोश्त और आटे के बाद बेकरी अशिया की कीमतें भी कुव्वत खरीद से बाहर हो गयी। सूरत हाल तो बद से बदतरीन होती जा रही है। रोज आते हैं दुकानदार से, रोज एक जो है ना वो लड़ाई की कैफियत हो जाती है। आ जाते हैं, चीज़ की कीमत 10 रुपये है, अगर कल आए तो 12 रुपये हो जाती है। अब ऐसे में उसका गिरेबान पकड़ें या अपने बाल नोचें, कुछ समझ में नहीं आती। जो हमारी आमदन है वो उसके हिसाब से हम कोई चीज़ खरीद नहीं सकते। पहले ये 20 रुपये का बंद में लेता था, 15 रुपये का, अब 40 रुपये का। ये डबल रोटी थी, ये तकरीबन 40-50 की 100 की हो गई है। बढ़ती हुई महंगाई ने मतवासत तबके को शदीद मुतासिर किया है। कीमतों को कंट्रोल करने के लिए हंगामी और मौसर इकदाम उठाने की ज़रूरत है। और आगे बढ़े, आपको बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट ने आइन की पासदारी करते हुए 90 रोज में इलेक्शन का हुक्म दिया। इलेक्शन करवाना हुकूमत की मजबूरी बन गई है। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली, मरियम नवाज जलसों में कहती हैं हम इलेक्शन से नहीं डरते। अगर इलेक्शन से नहीं डरते तो छुप क्यों रहे हो? कोर्ट ने आइन की पासदारी करते हुए उन्होंने कहा है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो जानी चाहिए। और ये मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा फैसला आया जिसके ऊपर पूरे पाकिस्तान के अंदर और ख़ास तौर पे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर खुशी की लहर इसलिए दौड़ी कि लोग इंतज़ार कर रहे हैं इलेक्शन का। असेंबली तहलील होने के बाद 90 दिन के अंदर अंदर कानून और आइन के मुताबिक आपको इलेक्शन करवानी पड़ेगी। और आपके सामने है कि सारे अदारे मिल के जमहूरियत का जो असल बुनियाद होती है इलेक्शन, उसको हर तरीके से रोकने की कोशिश कर रहे थे। इस वक्त PDM इलेक्शन से दौड़ रही है, उसके बारे में तो आपको कोई शक नहीं है ना। मरियम नवाज जो मर्जी तकरीरें करती रहे, हम इलेक्शन से नहीं डरते। अरे भाई, डरते नहीं हो तो फिर घबरा क्यों रहे हो? इलेक्शन को रोक क्यों रहे हो? एजाज चौधरी कहते हैं इस वक्त मुल्क में गंभीर सूरत हाल है। अद्वियात की कीमतों में 300% इजाफा हो रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, बिजली की कीमत 10 रुपये फी यूनिट बढ़ रही है। पेट्रोल की कीमत 300 रुपये तक चली जाएगी। इस मुल्क के अंदर इमरान खान के ऊपर
गोलियां चली और वो मैदान के अंदर मौजूद है। इसी तरह ये हुकूमत डराने की कोशिश करती है, आज इसके ऊपर मुकदमा, कल उसके ऊपर मुकदमा, अब वो तरीन साहब के ऊपर भी मुकदमा। तो ये बजाय इसके कि ये जी खौफ पैदा करें, हम पूरी कौम को बेखौफ कर रहे हैं। जो कलमे की बुनियाद है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, और रोज़ इमरान खान कहता है कि वो लोगों को खौफ से आज़ाद कर देता है। जेल भरो तहरीक कामयाब होगी और यहाँ पंजाब के अंदर तो सिर्फ 64,000 गुंजाइश है। आपको पता है जो जितने प्रिजन हैं 84,000 लोग पहले वहाँ पे हैं। तो हम देखेंगे कि ये कैसे उसको रोकते हैं। बिल्कुल तैयार है। और अगर यहाँ पर मुझे कल लाहौर के जो सदर हैं बता रहे थे कि 2100 के करीब रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, तो हम इंशाअल्लाह ताला वो लेकर सारे सामने आ जाएंगे और लीडर्स साथ जाएंगे हर उसके साथ। अब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, यहाँ से जा रहा हूँ पेशावर, उसके बाद पिंडी, वहाँ पर भी इस तहरीक को हम शुरू करके फिर 1 बाय 1 आगे बढ़ेंगे। और पाकिस्तान और ईरान की जामियात के दरमियान राबते बढ़ाने की तरफ अहम इक़दाम। गवर्नर पंजाब से ईरान के शोबा तालीम और मजहबी स्कॉलर्स पर मुश्तमिल वफ्द की मुलाकात। मोहम्मद बलीगुर रहमान का कहना है कि उम्मीद है इस दौरे से ईरानी और पाकिस्तानी जामियात के दरमियान रवाबत मज़ीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान और ईरान की जामियात के दरमियान राबते बढ़ाने की तरफ अहम इक़दाम है। गवर्नर पंजाब से ईरान के शोबा तालीम और मजहबी स्कॉलर्स पर मुश्तमिल वफ़द की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में मोहम्मद बलीगुर रहमान का कहना है कि उम्मीद है इस दौरे से ईरानी और पाकिस्तानी जामियात के दरमियान रवाबत मज़ीद मजबूत होंगे। आपको बता रहे हैं पाकिस्तान और ईरान के जामियात के दरमियान राबते बढ़ाने की तरफ ये अहम इक़दाम है। गवर्नर पंजाब से ईरान के शोबा तालीम और मजहबी स्कॉलर्स पर मुश्तमिल वफ़द की मुलाकात हुई है। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी से तुर्क वफ़द की मुलाकात हुई है। तुर्की में सिलसिला मुतासिर की इमदाद के हवाले से तबादले ख्याल किया गया है। सेक्रेटरी औकाफ का कहना था कि मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तानी तुर्क भाइयों के साथ खड़े हैं। मज़ीद इस बारे में डिटेल जानेंगे राहिल अली से। जी राहिल, मुलाकात का हवाल बताइएगा। दाता दरबार तुर्क वफ़द ने सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी से जो है वो मुलाकात की। तुर्क फनकार अब्दुल्ला कामिल और उसके साथियों ने मारूफ अरबी और फारसी जो शायद वह मंतखब जो है वो पेश किया। और इस मौके पर डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी का कहना ये था कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो तुर्की के मुसीबत की घड़ी में साथ हैं और तुर्की में जो पाकिस्तान से जो है वो इमदादी काफिले जो है वो जा रही है। उनका ये भी कहना था कि तुर्की ने इस्लाम के आलमगीर पैगाम को दुनिया में जो है आम किया। इस मौके पर तुर्क फनकारों ने अपने फन का भी जो है वो मुजाहरा किया और आखिर में जो है वो उन्हें सेक्रेटरी औकाफ की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ भी दिए गए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राहिल। अभी आपको बताएं कि रावी रोड पुलिस की कार्रवाई, 3 पतंग फरोश गिरफ्तार, 350 तैयार पतंगे, 9 केमिकल डोर की चरखियां बरामद कर ली गईं। मुलजिमान को खुफिया इतला पर पतंगों समेत गिरफ्तार किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, रावी रोड पुलिस की जानिब से ये कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के दौरान 3 पतंग फरोश गिरफ्तार किए गए हैं और 350 तैयार पतंगे जबकि 9 केमिकल डोर की चरखियाँ भी बरामद की गई हैं। मुलजिमान को खुफिया इतला पर पतंगों समेत गिरफ्तार भी कर लिया गया है और इनकी फुटेज भी आप लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमा रहे हैं। रावी रोड पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के दौरान 3 पतंग फरोश गिरफ्तार किए गए हैं। मुलजिमान को खुफिया इतला पर पतंगों समेत गिरफ्तार कर लिया गया है और मुलजिमान की फुटेज भी आप लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमा रहे हैं। रावी रोड पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है। बिल्कुल आपको अपडेट किया जा रहा है। रावी रोड पुलिस की ये कार्रवाई है जिसमें 3 पतंग फरोश गिरफ्तार कर लिए गए। पतंग फरोशों से 350 तैयार पतंगे, 9 केमिकल डोर की चरखियाँ बरामद की गई जबकि मुलजिमान को खुफिया इतला पर पतंगों समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद अपडेट जानेंगे जैन अली से। जी जैन। जैन से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि रावी रोड पुलिस की कार्रवाई, 3 पतंग फरोश गिरफ्तार कर लिए गए जबकि पतंग फरोशों से 350 तैयार पतंगे, 9 केमिकल डोर की चरखियां बरामद की गईं जबकि मुलजिमान को खुफिया इतला पर पतंगों समेत गिरफ्तार किया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए नॉन कस्टम पेड मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप की फ़रोख्त का ये मामला है। FIA ने मुलजिमान को पकड़ने के बजाय सोशल मीडिया मुहिम पर तवज्जो मरकूज़ कर ली है। ऑनलाइन फ्रॉड से बचने और अवामी आगाही के लिए
FIA ने पोस्टें जारी कर दी हैं। मजीद डिटेल जानेंगे राहिल अली से। जी राहिल, आगाह कीजिएगा। सोशल मीडिया में बहुत अरसे से जाली ग्रुप बना के लोगों को जो है वो गुमराह किया जाता है। नॉन कस्टम पेड अशिया जिसमें मोबाइल है, लैपटॉप है, वो फोक करने के लिए पेश किए जाते हैं और आधी कीमत पे जो है वो फोक किए जा रहे हैं। और इस हवाले से बहुत दफा लोगों ने जो है वो शिकायत भी की, लेकिन FIA साइबर क्राइम सर्कल की जानिब से इस हवाले से अभी तो इकदाम देखने में नहीं आए, लेकिन अब FIA ने सोशल मीडिया पे जो है वो आगाही मुहिम शुरू कर दी है और पोस्ट जारी की गई है जिसमें आवाम को कहा गया है कि वो ऐसे किसी भी ग्रुप का हिस्सा ना बने जिसमें नॉन कस्टम पेड अशिया जो है वो फोक की जा रही है। ये तमाम जो है वो जाली ग्रुप हैं, लोगों को जो है वो गुमराह करके लूटा जा रहा है। इस हवाले से FIA ने बाकायदा तौर पर अपने सोशल मीडिया ट्विटर अकाउंट से जो है वो एक पैगाम भी जारी कर दिया था। हम दूसरी जानिब अगर देखें तो इन फ्रॉड करने वालों के खिलाफ कोई अमली जो है वो कार्रवाई नजर नहीं आती और अभी तक कोई ऐसी गिरफ्तारी अमल नहीं आई, ना इस नेटवर्क को तोड़ा जा सका। ये वजह है कि मुख्तलिफ जो ग्रुप्स बना के शहरियों को ऐड किया जाता है, फिर उन्हें जो है वो लालच दिया जाता है कि उनको सस्ते लैपटॉप और मोबाइल फोन दिए जाएंगे। 50% जो रकम है वो एडवांस मंगवाई जाती है और उसके बाद जो है वो शहरियों को जो है वो चीज़ फराहम नहीं की जा सकती। दिलचस्प बात यह है कि फ्रॉड करने वाले तमाम लोगों के टेलीफोन नंबर भी जो है वो उसमें अब उनके ग्रुप उसमें मौजूद होते हैं, मगर उसके बावजूद उनकी गिरफ्तारी जो है इस नेटवर्क की अभी तक जो है वो नहीं की जा सकी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राहिल। और नाजरीन, माहौल दोस्त सवारी साइकिलिंग के फ़रोग के लिए लाहौर में साइकिल मैराथन का इनेकाद हुआ। खुशगवार मौसम में साइकिलिस्ट ने फ़ज़ाई आलूदगी की कमी के लिए अपना पैगाम दिया कि साइकिल चलाएं और सेहतमंद रहें। तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब के ज़ेर एहतमाम इस मैराथन बारे ये रिपोर्ट देखिए। साइकिल चलाएं, सेहतमंद रहें, आलूदगी को भी भगाएं। क्लीन ग्रीन पंजाब थीम के तहत साइकिलिंग मैराथन का इनेकाद। साइकिलिंग मैराथन का इनेकाद तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात एजेंसी पंजाब ने किया। साइकिलिंग मैराथन में मर्दों, ख़वातीन और बच्चों की भी शिरकत। साइकिलिंग मैराथन लिबर्टी से शुरू हुई, सिद्दीक ट्रेड सेंटर से होती हुई मैराथन वापस लिबर्टी पहुंची। माहौल दोस्त सरगर्मी में हिस्सा लेने वाले साइकिलिस्ट भी पुरजोश और पुरअज़्म दिखाई दिए। लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा हो, क्योंकि बाकी सोसाइटीज़ आप एग्जांपल ले लें चाइना की, वहाँ पे साइकिलिंग तो इट्स लाइक दे डोंट यूज़ कार्स, दे यूज़ साइकिल्स एज अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट और उनका एनवायरनमेंट हमसे बहुत ज़्यादा क्लीन है। जो 5 किलोमीटर के 6 किलोमीटर के लिए उसके लिए गाड़ी और बाइक नहीं यूज़ करनी चाहिए, उसके लिए हमें साइकिल बनाना चाहिए। पोल्यूशन से बचेंगे, ट्रैफिक से बचेंगे और हमें जो अपने छोटे बच्चों को हैं उनको भी साइकिलिंग को प्रमोट करना चाहिए। DG तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब ख्वाजा सिकंदर ज़ीशान का कहना था कि फ़ज़ाई आलूदगी और स्मोक के तदारुक के लिए इस सरगर्मी का इनेकाद किया है। लाहौर का अक्सर जिक्र होता है, पर्टिकुलरली विंटर सीजन में बैड एयर क्वालिटी के हवाले से और स्मोक के हवाले से और इस तरह के पोल्यूशन रिलेटेड इशू के हवाले से। तो साइकिलिंग जो कि एक हेल्दी एक्टिविटी है और हमारी ज़िंदगियों में वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, तो इसको रिजुविनेट करने के लिए, इसको रीस्टार्ट करने के लिए ये एक उस सीरीज़ का पहला इवेंट है। जिस्मानी वर्जिश के बहुत से तरीके हैं, लेकिन साइकिलिंग से एक तो महंगे पेट्रोल का इस्तेमाल कम किया जा सकता है और सेहतमंद सरगर्मी का फरोग भी हो सकता है। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। को बराह रास्त लिए चलेंगे अलहमरा में पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का आखिरी रोज जारी है। डिक्लेयर किया तो उसके साथ फिर क्या हुआ और किस तरह से उसको फिर निकाला गया वहाँ से और उसकी वो लाइफ कैसी थी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री है। सो आई थिंक इट्स एज आई सेड, लाइफ इज अ प्रोसेस अबाउट लर्निंग एंड वी ऑल लर्न फ्रॉम ईच अदर। सर मुझे फिल्म पे बताइए, आपने एक फिल्म की तीफा इन ट्रबल, बहुत अच्छी चली, उसका तीफा इन ट्रबल जी। देखिए आप लोगों ने सबने सीक्वल चाहिए, उसका सीक्वल। अच्छा, आपने एंड भी उसका ऐसा किया कि पार्ट 2 तो आने वाला है और उसके बाद धोखा दे दिया आपने। नहीं, पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 आएगा, बिल्कुल आएगा। हम धोखा देने वालों में से नहीं। वाह वाह। तो पार्ट 2 का क्या इरादा है आपका, या पाकिस्तान में आप कहां देख रहे हैं अभी फिल्म इंडस्ट्री को? देखिए, जैसा पाकिस्तान है वैसे फिल्म इंडस्ट्री है, वैसी सारी इंडस्ट्रीज होती हैं। किसी भी इंडस्ट्री को फ्लरिश करने के लिए इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए होती है, और हमने कसम खाई हुई है कि हमने ये दोनों चीज़ें नहीं होने देनी। तो फिल्म इंडस्ट्री जो है वो हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे फिल्म बनाना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। तीफ एंड ट्रबल मेरी पहली पाकिस्तानी फिल्म थी, तो मैंने कहा कि मैं
अपना एक्सपीरियंस यूज़ करके, क्योंकि इंडिया में 6, 7, 8 फिल्में की थी, अपने मुल्क को, पाकिस्तान को एक ऐसी फिल्म देना चाहता हूँ वे पीपल फील प्राउड कि हमारी मुल्क की ये फिल्म है, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फिल्म। तो उसमें मैंने किसी इन्वेस्टर से कोई पैसे नहीं लिए, अपने कमाए हुए, जमा किए हुए पैसे उसमें लगाए, और उस वक्त की वो पाकिस्तान की सबसे महंगी फिल्म थी, तकरीबन 16.25 करोड़ रुपए लग गए उसको बनाने में। तो लेकिन ये होता क्या है कि जो फिल्म बिजनेस करती है, अब शुक्र है कि उसने इतना बिजनेस कर लिया कि मैं बच गया, लेकिन वो पैसे कटते कटाते एग्जीबिटर का 50%, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर टैक्सेस, आपके पास कोई 30-32% आता है। लेकिन फिर भी लोग वो फिल्म देखते हैं। मुझे खुशी होती है कि जब पेरेंट्स बताते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं, मेरा जो बच्चा है वो बस नेटफ्लिक्स पे वो फिल्म लगा के रोज़ाना बैठ जाता है। तो इट्स अ फिल्म, इट्स अ फैमिली मूवी, एंड इट्स थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग इट, एंड इंशाल्लाह और भी बनाऊंगा। अच्छा, पाकिस्तान में आपने फिल्म बाद में की, बाहर आपने पहले की फिल्म्स। मैं एक जगह पढ़ रहा था कि खुदा के लिए भी पहले आपको ऑफर हुई थी और आप कर भी रहे थे मगर आपने नहीं की, क्या वजह थी उसकी? खुदा के लिए हाँ जी, मुझे ऑफर हुई थी। शोएब मंसूर साहब बड़े ज़बरदस्त राइटर हैं, डायरेक्टर हैं। उस वक्त मेरा नया करियर अभी शुरू हुआ था, तो मेरी पब्लिक एक्सपोजर बहुत ज़्यादा था, कॉन्सर्ट्स बहुत ज़्यादा होते थे। तो उसमें मेरा जो रोल था छोटे भाई का, जो लड़का म्यूज़िक करता है, बाद में फिर वो रिलीजियस साइड पे चला जाता है, दाढ़ी रख लेता है और म्यूज़िक छोड़ देता है, और उसका जो बड़ा भाई था उस वक्त उसका रोल करना था जुनैद जमशेद साहब ने, जो बाद में शान ने किया, और मेरा रोल फिर फवाद ने किया। तो जब जुनैद जमशेद साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, जब वो आए फिल्म में, तो उनकी फिर दाढ़ी उन्होंने थोड़ी मंडवा ली। तो अखबार में एक खबर लगी कि कोई थ्रेट आया ऐसा फिल्म के बारे में। उससे मेरे क्योंकि वो जो फिल्म जिस टॉपिक को डिस्कस कर रही है कि म्यूज़िक का इस्लाम और इस्लाम एंड म्यूज़िक, वो एक ज़रा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। तो उसका अखबार में कुछ ऐसी चीज़ें आई, तो मेरे वालिद साहब जो है ना, वो पेरेंट्स थोड़े डर गए कि यार तुम इस फिल्म में हो, ये मत करो, तुम्हारा पब्लिक एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, कुछ नहीं। सो फिर मैंने कहा ये जब तक मैं शूटिंग करता रहूँगा, ये यू नो दे फील्स, वो डरे हुए रहेंगे। तो मैं अपने माँ बाप को स्ट्रेस में नहीं रखना चाहता था, तो मैंने शोएब साहब से माजरत कर ली। लेकिन गालिबन आज तक शोएब साहब मुझसे नाराज़ हैं इस बात पे। शोएब साहब को अंडरस्टैंड करना चाहिए, अगर कोई इंसान शोएब मंसूर की फिल्म जो कि खुदा के लिए है वो अपने माँ बाप के लिए छोड़ सकता है, तो इतने अच्छे आदमी से तो नाराज़ नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। सर, इंडिया में फिल्म की आपने, पाकिस्तान में फिल्म की, बहुत कॉमन सा सवाल है मगर आप ज़्यादा इंटरेस्टिंग जवाब दे सकते हैं कि दोनों मुल्कों में जो फ़र्क है वो कितना फ़र्क है? देखिए, फ़र्क का तयन करने के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। अगर आप इंडिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरीना कारकुन अब्दुल गफूर की साहबजादी की शादी की तकरीब, साबिक सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की तकरीब में शिरकत। आपको अपडेट किया जा रहा है, PTI के दरीना कारकुन अब्दुल गफूर की साहबजादी की शादी की तकरीब है और साबिक सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद तकरीब में शरीक हुई हैं। PTI के दरीना कारकुन अब्दुल गफूर की साहबजादी की शादी की ये तकरीब है और साबिक सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से भी इस तकरीब में शिरकत की गई है। PTI के दरीना कारकुन अब्दुल गफूर की साहबजादे की शादी की ये तकरीब है, जिसमें साबिक सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद भी मौजूद हैं और मनाज़र भी आप देख सकते हैं। PTI के दरीना कारकुन अब्दुल गफूर की साहबजादे की शादी के मनाज़र हैं, जिसमें साबिक सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद भी मौजूद हैं। महकमा खुराक पंजाब और फ्लोर मिल्स आमने सामने आ गए हैं। मार्केट में आटा फराहमी बारे गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई है। कल से फ्लोर मिल्स ने हड़ताल की कॉल दे रखी है। इस हवाले से मजीद अपडेट लेंगे जाहिद आबिद से। जी जाहिद आबिद।
जी बिल्कुल, मार्केट में आटे की फराहमी के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल देखी जा रही है, जिसकी वजह यह है कि इस वक्त हुकूमत और फ्लोर मिल्स के दरमियान एक तनाज़ा शुरू हुआ है, जिसमें हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि वो जो कोटा सस्ती गंदम का फ्राहम करते हैं फ्लोर मिलर्स को, इस पर यकीनी बना रहे हैं कि उस कोटे के मुताबिक सस्ता स्कीम आटा मार्केट में फ्राहम किया जाए। और इसी वजह से फ्लोर मिलर्स का कहना है कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है, जो कि नाजायज़ है, जबकि हुकूमत कह रही है कि जब वो कोटा फ्राहम कर रही है तो उसके मुताबिक आटा फ्राहम करना फ्लोर मिलर्स की ज़िम्मेदारी है। इसी तनाज़े की वजह से बाज़ इक़दाम भी हुकूमत की जानिब से किए गए, जिसको फ्लोर मिलर्स ने मुस्तरद किया और उनका कहना है कि वो पीर से हड़ताल शुरू कर रहे हैं, जिसके मुताबिक पीर को सरकारी गंदम का कोटा नहीं लिया जाएगा, जबकि मंगल से आटे की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। ताहम आज मार्केट में मामूल के मुताबिक हालात हैं, ताहम ये तनाज़ा क्या सूरत अख्तियार करता है इसके लिए पीर और मंगल को पता चल सकेगा, जबकि हुकूमत और फ्लोर मिलर्स के पास धड़ों के दरमियान इस वक्त मुज़ाकरात भी जारी हैं ताकि इस तनाज़े को ख़त्म किया जा सके और इस किस्म का कोई मसला पैदा ना हो जिसकी वजह से आटे की सप्लाई मुतासर हो। ताहम पीर और मंगल इस सिलसिले में अहम दिन होंगे, जिसमें हुकूमत और फ्लोर मिलर्स की जानिब से हतमी फैसला किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया साहिद। नाज़रीन, पंजाब में अद्वियात की किल्लत, पंजाब ड्रग कंट्रोल विंग मुतहरिक है। जिना और सर्विसेज अस्पताल के बाहर कायम फार्मेसीज पर अद्वियात का स्टॉक चेक किया। चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब की अद्वियात की ब्लैक में फ़रोख्त रोकने की हिदायत। मज़ीद तफसीलात लेंगे मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में अद्वियात की किल्लत का ये मामला है। इस हवाले से पंजाब ड्रग कंट्रोल विंग भी मुतहरिक हो चुका है। इस हवाले से चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब अज़हर जमाल सलीमी की अपनी टीम के हमरा जिना हस्पताल और सर्विसेज अस्पताल के बाहर जो फार्मेसीज हैं, जो मेडिकल स्टोर्स हैं, उनका दौरा किया है। वहाँ पे जो अद्वियात की जो सप्लाई है और अद्वियात की जो दस्तियाबी है, इस हवाले से जो चीज़ें थी वो चेक की गई। जबकि यहाँ पे इस वक्त जो पंजाब ड्रग कंट्रोल विंग इनकी जानिब से कहा यह जा रहा है कि जो हीमोलिन है 70-30, जो इसके साथ साथ जो मिक्सटार्ड है जो कि शुगर की इंसुलिन है, उनकी दस्तियाबी को मुमकिन बनाया जा रहा है। जबकि इसके साथ साथ जो मैदे की दवाई है गैविस्कॉन, इसको भी बेहतर बना दिया गया है। जबकि पैनाडोल समेत जो अहम जान बचाने वाली अद्वियात है उनकी सप्लाई का भी बेहतर किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, होलसेल जो मार्केट है, जो फार्मा कंपनियाँ हैं, इनको भी हिदायत की गई है कि जो सप्लाई है इसको बेहतर किया जाए और इसकी किसी भी किस्म की जो मसनूई किल्लत है इसको पैदा ना किया जाए। इस हवाले से चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब अज़हर जमाल सलीमी की जानिब से लाहौर न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए ये कहना था कि तमाम ड्रग इंस्पेक्टर्स को हिदायत की गई है कि छुट्टी के रोज़ भी तमाम जो फार्मेसीज़ हैं, जो मेडिकल स्टोर्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इनको चेक किया जाए। अद्वियात की जो सप्लाई है, इसकी जो फरमानी है, इसको बेहतर किया जाए ताकि किसी भी किस्म की जो मसनूई किल्लत है ये पैदा ना हो, आवाम को जो अद्वियात चाहिए वो उनको मिल सके। और इस हवाले से उनकी जानिब से कहा यह जा रहा है कुछ एक अद्वियात जो हैं वो शॉर्ट हैं, जिसमें हेपारिन इंजेक्शन है, एपीवाल इंजेक्शन है, रूपालैग इंजेक्शन है और कुछ अहम अद्वियात शामिल है। उसकी किल्लत को भी ख़त्म करने के हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं। लेकिन जो मसनूई किल्लत पैदा की जा रही थी, जो ब्लैक में जो फ़रोख्त की जा रही थी, उसको मुकम्मल तौर पर बंद। ठीक है, बहुत शुक्रिया।